Hello dear students, welcome back to Royalty Account Introduction Part 2. In this video, we will be learning about the accounting records in the books of lessee or users in case of mining royalties. So let's begin. As royalty is a agreement between landlord and lessee. So या तो लैंडलॉर्ड को उसके एसेट्स के बदले या तो उसको रॉयल्टी दी जाएगी, और अगर सपोज दैट रॉयल्टी नहीं है, किसी साल सपोज दैट जीरो उत्पादन होता है, रॉयल्टी नहीं है, तो उस केस में लैंडलॉर्ड को मिनिमम रेंट, न्यूनतम किराया जिसको हम कहते हैं, वो पे किया जाएगा। तो रॉयल्टी के केस में 3 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या होगा? व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। अगर रॉयल्टी की अमाउंट मिनिमम रेंट से कम है तो क्या अकाउंटिंग लेखे होंगे? और दूसरी कंडीशन व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट। अगर मिनिमम रेंट से ज़्यादा रॉयल्टी है तो उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या होगा? और थर्ड केस है अगर रॉयल्टी और मिनिमम रेंट अगर बराबर होंगे तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या होगा। तो ये 3 केसेस बेसिकली रॉयल्टी के केस में मिलते हैं। तो शुरू करते हैं पहले केस से। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, 3 तरह के केसेस हो सकते हैं। अगर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो मिनिमम रेंट पे किया जाएगा, और अगर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा है तो इसका मतलब सरप्लस होगा, और सरप्लस अगर होगा तो जो पिछले सालों की जो शॉर्ट वर्किंग है उसको रिकवर किया जाएगा, रिकॉर्ड की जा सकती है, अगर वो बशर्ते कि वो क्वेश्चन के कंडीशंस में आता हो। और तीसरा कंडीशन, जैसे थर्ड जो कंडीशन हो सकती है वो है रॉयल्टी और मिनिमम रेंट जब दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो उस केस में ओबियसली रॉयल्टी पे की जाएगी। तो जनरल एंट्रीज इसका हम सबसे पहले देखते हैं। जनरल एंट्रीज रॉयल्टी के केस में बहुत सिंपल हैं। 3 तरह की जनरल एंट्रीज इसमें होती हैं। पहली जनरल एंट्री होती है ड्यू की, यानी कि जब रॉयल्टी देय होती है, व्हेन रॉयल्टी इज पेएबल एट द टाइम ऑफ ड्यू। दूसरा पेमेंट की एंट्री होगी जब रॉयल्टी का भुगतान होगा, पेमेंट ऑफ रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, सेकंड एंट्री होगी। और थर्ड एंट्री जो है ट्रांसफर की एंट्री होगी, रॉयल्टी ट्रांसफर हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चूंकि रॉयल्टी जो है लेसी के लिए, यूजर के लिए रॉयल्टी एक एक्सपेंडिचर है, और रॉयल्टी नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट साल के अंत में ट्रांसफर हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो 3 तरह की एंट्रीज बेसिकली रॉयल्टी के केस में होती है। तो शुरू करते हैं जनरल एंट्री। इन द बुक्स ऑफ लेसी हम पढ़ रहे हैं, ये चीज याद रखिएगा, 2 पार्टीज होती हैं, लेसी और लेसर। तो फिलहाल जो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड को पढ़ रहे हैं इन द बुक्स ऑफ लेसी। जैसे रॉयल्टी की कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, लैंडलॉर्ड और लेसी। तो इट मीन्स रॉयल्टी के केस में हमको जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वो 2 जगहों पे हमें मेंटेन करने होंगे, इन द बुक्स ऑफ लेसी और एज वेल एज इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। तो क्वेश्चन में इसके बारे में आपको मेंशन किया गया होगा कि आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड किसके बुक्स में करनी है, लेसी की करनी है या लैंडलॉर्ड की करनी है। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं इन दी बुक्स ऑफ लेसी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला केस था हमारा रॉयल्टी के, जैसे मैंने कहा कि 3 केसेस हो सकती हैं। तो पहला केस हमारा रॉयल्टी का ये है, व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। अगर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, और सपोज दैट कोई भी रॉयल्टी नहीं है, सपोज दैट इफ देयर इज जीरो रॉयल्टी, तो उस केस में अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड है वो कैसे किया जाएगा, तो इसको देखते हैं। तो जैसे पहली एंट्री हमेशा ड्यू की एंट्री आएगी, जब रॉयल्टी देय होती है तो आ जाएगा रॉयल्टी देय हो रही है, तो लेसी के बुक्स में हम एंट्री लिखेंगे रॉयल्टी अकाउंट डीआर। चूंकि रॉयल्टी एक एक्सपेंडिचर है, तो लेसी के लिए एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर को हम डेबिट करेंगे। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, जो शॉर्ट वर्किंग हो रही है यानी लघु कार्य हो रहा है, शॉर्ट वर्किंग निकालते हैं हम। शॉर्ट वर्किंग कैसे निकाला जाएगा? शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा इज इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। मिनिमम रेंट से रॉयल्टी को लेस करेंगे तो शॉर्ट वर्किंग निकलेगा। तो शॉर्ट वर्किंग चूंकि जो मिनिमम रेंट दिया जाना है वो ज़्यादा है और रॉयल्टी कम हो रही है, तो यानी कि शॉर्ट वर्किंग भी दी जाएगी टू लैंडलॉर्ड। तो बीइंग रॉयल्टी पेएबल, ये हम कमेंट लिखेंगे इसमें। सेकेंड एंट्री पेमेंट की है, लैंडलॉर्ड रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल हो जाएगा डेबिट द रिसीवर, लैंडलॉर्ड अकाउंट डीआर टू बैंक और कैश। हमने इसके बदले में उसको क्या दिया, बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू पेमेंट हो गया। बीइंग रॉयल्टी पेमेंट पे टू लैंडलॉर्ड, इसका हम कमेंट लिख देंगे।
और थर्ड एंट्री साल के अंत में थर्ड जो एंट्री होगी वो होगी आपकी ट्रांसफर की एंट्री होगी। चूंकि रॉयल्टी नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट क्या हो जाते हैं साल के अंत में क्लोज हो जाते हैं और क्लोज होकर के वो ट्रांसफर हो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पी एंड एल अकाउंट डी आर टू रॉयल्टी अकाउंट, और कमेंट में लिख देंगे बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये फर्स्ट केस था। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दिए होंगे। केस वन का ही एक कंडीशन ये हो सकती है, केस वन ही इसको हम कह रहे हैं, तो इसकी कंडीशन क्या हो सकती है, व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, ऑब्वियसली तो उस केस में मिनिमम रेंट पे किया जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में इफ देयर इज एन इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन टू ओपन मिनिमम रेंट अकाउंट, अगर आपसे कहा गया हो कि मिनिमम रेंट अकाउंट प्रिपेयर कीजिए, बनाइए, उसी केस में ये एंट्री पास की जाएगी। अगर मिनिमम रेंट के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है, मींस मिनिमम रेंट खोलने के लिए आपको अकाउंट खोलने के लिए नहीं कहा गया है, तो ये एंट्री नहीं की जाएगी। लेकिन अगर कहा हो तो ये एंट्री वहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री ड्यू की एंट्री है, तो वहाँ पे ये एंट्री आ जाएगी जो फर्स्ट एंट्री है। तो यानी कि मिनिमम रेंट अगर खोलना है, मिनिमम रेंट दिया जाना है, चूंकि रॉयल्टी तो कम है मिनिमम रेंट से, इट मीन्स मिनिमम रेंट क्या हो रहा है, इज बीइंग ड्यू। तो एंट्री हो जाएगा मिनिमम रेंट अकाउंट डी आर टू लैंडलॉर्ड। तो यानी कि जिस साल शॉर्ट वर्किंग हो रही है, यानी कि जिस साल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, तो उस केस में जो लैंडलॉर्ड है उसको मिनिमम रेंट मिलेगा। तो मिनिमम रेंट अकाउंट डी आर टू लैंडलॉर्ड। और इसकी जो दूसरी एंट्री होगी फॉर एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी, अगर रॉयल्टी कम है लेकिन है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, रॉयल्टी अकाउंट डी आर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डी आर टू मिनिमम रेंट बीइंग मिनिमम रेंट ट्रांसफर। तो ये एंट्री यहाँ पे आ जाएगा। बाकी सेकंड और थर्ड यानी कि जो पेमेंट और ट्रांसफर की एंट्री रहेगी, दैट इज फॉर पेमेंट एंड ट्रांसफर द एंट्रीज विल रिमेन द सेम एज इट वाज इन द अर्लियर केसेस। तो सेकंड टाइप देख लेते हैं। सेकंड केस क्या हो सकता है, व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, यानी कि जिस साल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा हो। तो मिनिमम रेंट से ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, उस साल सरप्लस होगा, अधिक क्या होगा। और सरप्लस अगर होगा, अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन मेंशन है कि जो लैंडलॉर्ड है वो अगर लेसी को, जो पट्टेदार है, किराएदार है, उसको अगर ये कंडीशन देता है कि वो पिछले साल की शॉर्ट वर्किंग्स को अगर वो रिकवर कर सकता है, तो इसी सरप्लस से पिछले सालों की जो एक हिसाब से अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग्स हैं वो इस सरप्लस से रिकवर की जाएंगी। तो देखिए यानी कि अगर सरप्लस है, इट मीन्स अगर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा है, तो क्या एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ लेसी हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट एंट्री ड्यू की होगी ऑब्वियसली। तो अगर रॉयल्टी ज्यादा है मिनिमम रेंट से, तो क्या सप्लाई होगा उस साल, क्या दिया जाएगा उसको, रॉयल्टी। तो रॉयल्टी अकाउंट डी आर टू लैंडलॉर्ड बीइंग रॉयल्टी पेएबल टू लैंडलॉर्ड। पेमेंट करते समय अब हम क्या करेंगे, जो पिछले साल की अनरिकवर्ड जो शॉर्ट वर्किंग है, यानी कि जो पिछले सालों की शॉर्ट वर्किंग है, अगर वो शॉर्ट वर्किंग की जो कंडीशंस हैं रिकवरमेंट की, उनमें अगर आता है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करेंगे। सपोज दैट रॉयल्टी 10,000 रुपए की है और मिनिमम रेंट सपोज दैट 5,000 था, और पिछले साल की कोई शॉर्ट वर्किंग है, मे बी 2,000 रुपए की पिछले साल की कोई शॉर्ट वर्किंग है, तो हम क्या करेंगे, इस साल इस पिछले साल की जो 2,000 रुपए की शॉर्ट वर्किंग है इसको रिकवर करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डी आर टू शॉर्ट वर्किंग और टू बैंक अकाउंट, राइट, टू शॉर्ट वर्किंग टू बैंक अकाउंट, यानी बीइंग शॉर्ट वर्किंग रिकव्ड एंड पेमेंट मेड। चूंकि इस साल सरप्लस हुआ था, तो सरप्लस में हम क्या करेंगे, पुरानी शॉर्ट वर्किंग्स को रिकवर करेंगे, और जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो हम क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड को पे करेंगे। तो इस तरह से इसकी एंट्री आएगी। और थर्ड एंट्री नॉर्मल वही रहेगी जो पिछले एंट्री थी, यानी कि जो रॉयल्टी है वो ट्रांसफर हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगा पी एंड एल अकाउंट डी आर टू रॉयल्टी अकाउंट। और रॉयल्टी अकाउंट आपने क्या कर दिया, क्लोज भी कर दिया। पहले रॉयल्टी अकाउंट डेबिट किया था और लास्ट में हमने रॉयल्टी अकाउंट को क्लोज कर दिया, बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब थर्ड केस आता है व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट। अगर रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों बराबर हैं, तो उस केस में क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, क्या एंट्रीज होगा, सिंपल सी एंट्री है इसकी।
तो अगर मिनिमम रेंट और रॉयल्टी बराबर हैं तो उस साल क्या मिलेगा, उसको रॉयल्टी मिलेगा लैंडलॉर्ड को। तो एंट्री हो जाएगी रॉयल्टी अकाउंट डी आर टू लैंडलॉर्ड, कमेंट में लिख देंगे बीइंग रॉयल्टी पेबल टू लैंडलॉर्ड। और पेमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड। कोई इसमें चूंकि सरप्लस नहीं है तो किसी भी प्रकार का कोई रिकवरमेंट नहीं होगा, और रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम भी नहीं है तो शॉर्ट वर्किंग भी नहीं होगी। तो देखिए इस केस में ना तो आपकी शॉर्ट वर्किंग होगी और ना ही आपकी जो पुरानी शॉर्ट वर्किंग है वो रिकवर होगी। तो कोई भी इसमें शॉर्ट वर्किंग कहीं भी नहीं आएगा, सीधे सीधे रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड टू बैंक। और थर्ड एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रॉयल्टी को हम ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर टू रॉयल्टी अकाउंट बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मींस बीइंग रॉयल्टी अकाउंट क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपका थर्ड केस की एंट्री होगी। और इसमें एक केस और इसमें बनता है फोर्थ टाइप का, वो फोर्थ केस ऐसा बनता है यानी कि फॉर ट्रांसफरिंग अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग टू पी एंड एल अकाउंट। अब जैसे मैंने अभी पहले कहा कि अगर सपोज दैट फर्स्ट ईयर में कोई शॉर्ट वर्किंग था, लघु कार्य था शॉर्ट वर्किंग, यानी कि हमने उस साल मिनिमम रेंट दिया, रॉयल्टी सपोज दैट बिल्कुल नहीं थी या कम थी, तो हमने ज़्यादा एक हिसाब से मिनिमम रेंट पे किया है, तो शॉर्ट वर्किंग हुई है, जितना काम नहीं हुआ हमने उससे ज़्यादा उसको पे किया। तो रॉयल्टी एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें मेंशन होती है कि जो लेसी है उसको राइट होगा शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने का, जो कि सरप्लस से की जाएगी। अगर सब और उस लेकिन उसका क्या होगा, रिकवरमेंट का एक टाइम पीरियड क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जो शॉर्ट वर्किंग है मे बी नेक्स्ट 2 ईयर, मे बी 3 ईयर या नेक्स्ट ईयर, इसको रिकवरमेंट की जो कंडीशन दी होगी केवल उसी कंडीशंस में हम इसको कर सकते हैं। सपोज दैट किसी साल शॉर्ट वर्किंग हुई और उस शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने का जो टाइम था सपोज दैट वो 2 साल था, 2 ईयर्स तक आप उसको रिकवर कर सकते हो। और 2 साल का टाइम लैप्स हो गया, निकल गया, और अभी भी शॉर्ट वर्किंग जो है रिकवर नहीं हुई, तो अगर नेक्स्ट 3 ईयर 4 ईयर में अगर प्रॉफिट होगा भी तो अब हम इस अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग को रिकवर नहीं कर सकते। तो जो ऐसी शॉर्ट वर्किंग्स जो जो गिवन कंडीशंस के हिसाब से उस टाइम पीरियड तक अनरिकवर्ड रह जाती हैं, तो उनका अब रिकवरमेंट का चांस खत्म हो गया, तो इसलिए वो शॉर्ट वर्किंग भी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो ऐसा शॉर्ट वर्किंग जिसका रिकवरमेंट टाइम ओवर हो गया है, जो रिकवर नहीं हो पा रही है, तो वो शॉर्ट वर्किंग अब अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग हो जाएगी और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो एंट्री क्या होगा, पी एंड एल अकाउंट को डेबिट कर देंगे चूंकि लॉस है अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग, टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट बीइंग अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये बहुत सिंपल सी एंट्रीज थी रॉयल्टी के केस में इन द बुक्स ऑफ लेसी। अभी हमने माइनिंग के केस में इसको पढ़ा, तो माइनिंग के केस में लेसी की बुक्स में लेसी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे हम इसको एंट्री करेंगे, 3 तरह की कंडीशंस इसमें जो है रॉयल्टी की हो सकती थी, तो ये जो है हमने इसमें पढ़ा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।